मेरी आवाज समझ में आ रही? परिचय महाराज मुफलर पाए बाने माइक लग रही कथा कथा ए ठंड लग रही बताया धर्म कमाने जग में आए खोटे कर्मों से डरियो जो नियम बनाए रहियो तुम उन्हें मानते रहियो तुम नियम बनाए रहियो तुम उन्हें मानते रहियो ध्यान देने की बात है तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें रास्ता बताया उस रास्ता को छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन आज लोग उस रास्ता को छोड़ रहे हैं और क्या बताया मानव चोला दिया प्रभु ने उत्तम कर्म कमाने को और वेदों में जो ज्ञान दिया है मार्ग सही बताने को क्या कर जो तुम्हें न भावे क्या कर जो तुम्हें न भावे तेरा ध्यान तो करियो जो नियम बनाए रहियो तुम उन्हें मानते रहियो जो नियम बनाए रहियो तुम उन्हें मानते रहियो बड़ा सुंदर कहा मानव चोला दिया प्रभु ने उत्तम कर्म कमाने को वेदों में जो ज्ञान दिया है मार्ग सही बोल आगे बोल दिया करो ना नहीं समझना आप लोग का धर्म समझ में आया रे भाषा हमारे प्रिय दिया का धर्म समझ में नहीं आया हम समझ गए आज तो वही दशा है एक दिन बुधवाने से आए जेठ महीना घर वाले सब ने कहे हमने कहे ऐसा करो एक गिलास जल ले आओ प्यास लगी सुनी ना अपने क्रोसिया ले सुन दे हम बैठे पानी नया अब प्यास तेज लगी हमने सुनना है नहीं एक गिलास जल ले आओ प्यास लगी उन्हें मतलब कहाँ अपने क्रोसिया ले सुन रहे अरे सुनाने पर नहीं कहा एक गिलास चल ले आओ प्यास लगी ना सुन चौथी बार जब मेरे भैया नंबर आओ तो हमारा वॉल्यूम बढ़िया हो अच्छा वॉल्यूम बढ़िया तो दो चार शब्द निकलेंगे मुंह से दो चार शब्द निकलेंगे तो माता जी बैठी है माता जी बोली जा बताओ गाली क्यों ले जाओ अरे तो कथा बात है हमने कथा बात में जा बताओ हम 3 बार कह चुके एक गिलास जल ले आओ एक गिलास जल ले आओ लेकिन समझ नहीं आता तमें क्रोसिया बंद कर दे अब बोली हमने आवाज सुनी तो ये चिल्ला रहे थे तो हम कहाँ ये चिल्ला चिल्ला भागवत ही पढ़ते तो फिर ये भैया जा समझ तू ये कथा बात तो आज तो चिल्ला भैया हमरे बोल रहे तो कम से कम समझो तो कि कुछ कह रहे हैं बोले गोविंद भगवान की लगता है मानव चोला दिया प्रभु ने उत्तम कर्म कमाने को और वेदों में जो ज्ञान दिया है मार्ग सही बताने को क्या कारण जो तुम्हें न भावे क्या कारण जो तुम्हें न भावे जरा ध्यान को धरियो और जो नियम बनाए ऋषियों ने तुम उन्हें मानते परमात्मा ने वेदों में जो ज्ञान दिया है अच्छा मार्ग बताने के लिए और जो मनुष्य का चोला दिया है लोगों इससे अच्छे कर्म करने के लिए लेकिन आजकल मेरे समाज की दशा क्या हो गई अपने को तो धर्म पता नहीं है अपने को तो अच्छी रास्ता पता नहीं है लेकिन दूसरे को बता रहे अपने को पता नहीं है लेकिन दूसरे को बता रहे मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले अपने आप जानो और फिर दूसरे को बताओ लेकिन आजकल अपने को नहीं पता लेकिन दूसरे को बता हमारे यहाँ गांव पड़ते फुलाई मिलिया के आगे एक बीच में नाला है नाला के बाहर है डहारा तो डहारा के लिए हम जा रहे थे
ये बात बहुत पुरानी है। जा रहे तो हमने एक सज्जन से पूछ लिया इमिलिए पहले इमिलिया में हमने कि भैया हम डारा जाना चाहते, रास्ता ठीक है। अब सावन का महीना था, बरसात तेज हुई, तो हमने पूछा भैया हम इमिलिया जाना चाहते हैं, रास्ता ठीक है? तो वो सज्जन क्या बोला, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, सीधी सतर चले जाओ, एकदम बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़े, महाजन जी संगे ढोल का हमने उनसे पूछे, हमने भैया रास्ता आगे सही है, डारा जाना चाहते हैं? बोले ना तो बहुत कम से कम कर, यहाँ से ऊपर पानी भरवा नाला। हमने कहा अच्छा? बोले हाँ। हमने भैया जाकर रास्ता बहुत अच्छी, सीधी सड़क चले जा। बोले कौन सा होगा? हमने कही तो रास्ता ठीक नहीं, बोले ना। तो हमने कहा अच्छा। हमने उनको साथ में लिया और साथ में लेकर के उस व्यक्ति के पास पहुंचे जिससे पहले पूछा। हमने भैया क्या डारा के लिए रास्ता सही है? बोले हाँ बहुत बढ़िया, सीधी सड़क चले जा, लौट क्यों आए? दूसरे वाले ने पूछी, हमने भैया रास्ता ठीक है, कौन सा होगा? अब आमने सामने खड़े, हमने तुम्हें देख लिया सारे बहानों कौन सही का नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमें कोई बात पता नहीं है तो उस बात को हम ना उछाले ना कहें, और जो जानकारी हो, जो सत्य हो, जो धर्म से जुड़ी हो, उसको हम समाज में प्रचार प्रसार करें। तो बताया है अच्छे कर्म करने के लिए हमें संसार में भेजा है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, जिन लोगों ने धर्म पे चल करके और धर्म की रक्षा की है, उनका आज तक गुणगान होता है, आज तक गीत गाए जाते हैं। कहा जाता है ब्रजेश भैया, धर्म पे चलने वालों का यश अब तक गाया जाता है, धर्म पे चलने वालों का यश अब तक गाया जाता है। और पापी रावण का पुतला हरि बरस जलाया। हर साल रामलीला में रावण मारा जाता है और उसका पुतला क्यों? वहां से ये संदेश मिलता है समाज के लोगों, जो धर्म करता है, जो अन्याय करता है, उसका ऐसे ही पुतला जलाया जाता है। इसलिए कहा है धर्म पे चलने वालों का ये से अब तक गाया जाता है, और पापी रावण का पुतला हरि बरस जलाया। धर्म गान राजवीर सुनावे पग पीछे ना धरियो, और जो नियम बनाए ऋषियों ने तुम उन्हें मानते। जो भगवान के विधान में, वेद में नियम है, वो हमारे संत महात्माओं ने बताए हैं, उनको हम कभी ना छोड़े, हमारा कल्याण हो जाएगा। 2 लाइन भगवान के संकीर्तन के बोले, आगे कथा सुनने के बड़े प्रेम से सभी भक्त मिलकर के बोलेंगे। अरे सब मिलकर नर नारी, सब मिलकर नर नारी बोलो ओम, बोलो सभी भक्तों से कहना है, कवि ने लिखा है कि सब मिलकर नर और नारी, मतलब माताएं बहनें और भैया छोटे छोटे बच्चे सभी मिलकर के बोले भगवान का, परम पिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है, मुख्य नाम ओम, उसका उच्चारण करने से वाणी में पवित्रता आती है, आत्मा में शांति मिलती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए सभी लोग बोले भैया ताली बजा के बोलते हैं, भगवान के नाम से अगर जिसे प्रेरणा हो गई तो वो फल से वंचित रह जाएगा।
ताली जोर से बजा। अब क्या बात है जी, तुम बजाए ना, तुमका लगा के चक्कर में ताली ना बजी होता है, अगले लगा में लगा के जा, सब लोग मिल के डकार आती तो ओम का शब्द आता है ना, कुत्ता तेरे को बोलता तो ओम नहीं बोलता है, इसलिए हमें परमात्मा का नाम ओम को नहीं भूलना चाहिए। लोगों ने इसलिए बताया घट घट में बह चौक रहा है, अरे घट घट में बह चौक रहा है, कर्म सदी के माप रहा है। और 10 मुद्राओं का दान अनमोल और 10 मुद्राओं का दान नीरज के द्वारा हो रहा है। भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे श्रोता बंधु, श्री सूत जी कहने लगे हैं ऋषियों, नैमी सारण्य में जब 88,000 ऋषियों के मध्य में
संवाद चल रहा है तो कहने लगे हैं श्री सूत जी के ऋषियों, जब दिल्ली के राजा महाराज परीक्षित बन जाते हैं और परीक्षित बड़े निर्दयी राजा है, धर्मज्ञ है, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले मेरे श्रोता बंधुओं, एक दिन का जिक्र है। महाराज परीक्षित जो है सफेद घोड़ा पे सवार होकर के और जंगल की ओर जब प्रस्थान करते हैं, और ऐसा ही नहीं देशराज बताया है क्या, अरे राजा की चली सवारी, महाराज परीक्षित सफेद घोड़ा पे सवार होकर के चले देशराज, अरे राजा की चली सवारी और जंगल की राजहारी, पहुंचे कबाई राज मजारी, तुम लोग कबाई राज मजारी। याद देखने मेरे श्रोता बंधुओं, क्या नाम है माता जी? धन सिंह। और 20 मुद्राओं का दान सुनील भैया के यहाँ से हो रहा है। भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। और 10 मुद्राओं का दान खुशी राम कुड़रा से भगवान के चरणों में समर्पित करते, भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है। इस क्षेत्र में, इस गांव में इतने बढ़िया नाम है, गौरव है, प्रेमचंद है, खुशी राम है, ब्रजेश है, बड़े अच्छे जब नाम है अच्छे तो अच्छे काम है। अब कहीं नाम ऐसे हैं, एक जगह पर घेरा के बोला मामदी के बाहर नाम वाला एक जन को ले थले, हाँ ले थले। हम कथा कहकर के जैसे ही नीचे उतरे तो उसमें 4 भाई बैठे रहे, कुर्सी डाल लड़के बैठ गए, 2-4 लड़के आ गए, बोले लेथनी कथा का भाई, लेथनी कथा का भाई, लेथनी कथा का भाई। अब 2-4 बार जब मैंने सुना तो हमसे नहीं लगा, अरे पागल हो गए क्या, हमारी कथा में लेथन हो गई? नहीं गुरुजी, आपकी कथा लेथन नहीं है, कि हमारे दोस्त है, इनका नाम लेथन है। तो नाम से प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का नाम रखता बब्बर शेर तो हंसा सीना तान के चलेगा, और किसी से कहते गदलेन है तो बोलते हम तो गदलेन, नाम अच्छा रखना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे श्रोता बंधु सूत जी कहने लगे, ऋषियों जब महाराज परीक्षित जंगल में पहुंचे हैं और इधर शिकार की खोज में इधर उधर लोगों जो भ्रमण कर रहे, घूम रहे हैं, तब तक पीछे से ध्वनि आई, आवाज आई, बड़ी करुणामयी आवाज है, बड़ी करुणामयी आवाज है। कैसी आवाज है बताया, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, 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 कौन है आज मेरी नाम के बलिदान चढ़ाने आए, नाम के बलिदान चढ़ाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज जैसे करुणामयी आवाज सुनी है महाराज परीक्षित ने कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। पीछे देखा है, क्या देखा है कि गौ माता रोती हुई आ रही है, उसके पीछे एक बैल है और उसके पीछे एक काला कलूटा चांडाल है। लेकिन लोगों करुणामयी आवाज सुन करके
महाराज परीक्षित के आंखों में आंसू आ गए। अब एक बात और लोगों को बताएं, क्या सुनिए। जग में दुखिया दो ही है, एक कराही कृष्ण, अरे मेरे दादाजी। जग में दुखिया दो ही है, एक कन्या एक भाई, अरे मेरे भैया जी। और दोनों के दुख धीरे तो जग ये सफल हुई जाए, अरे मेरी बहनों जी। क्या देखना लोगों बताया, इस संसार में दो ही दुनिया है, एक कन्या एक गाय। घर में कन्या का जन्म हो, बाप गली में जाते हुए तो आपने देखो ये बाको मुंह ऐसे हुई है कि जाके सौजूता का मुंह पे मारे। और मेरे भैया आज आप लोग स्थिति देख रहे हैं कि गैया को भी कोई पूछने वाला नहीं है। महाराज परीक्षित के राज्य में गाय सुरक्षित थी, पर आज की सरकार अर्थात आज की ये राजनीति ऐसी है जिसमें हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और हमारी गौ माता भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा दर्द है। कहाँ है दूध पियो और गौ कटाओ, दूध पियो और गाय कटाओ, ऐसे पापों से डरियो। पहले दूध पीते और जब दूध को देना बंद करते तो छोड़ देते, अरे छोड़ देते तो खेत में आरी वाले तार से कट जाती। लोगों कुछ दिन पहले मेरे देश में उत्तर प्रदेश में गाय बूचड़ खानों में करती थी, बोलो करती थी नहीं करती थी? बूचड़ खानों में करती थी, लेकिन आज गाय खेत में करती है। एक गाय अर्थात गौ माता का दर्द है। बूचड़ खानों में गाय करती थी तो उसका खून देखने को नहीं मिलता था, उसकी डेड बॉडी देखने को नहीं मिलती थी, पर आज खेत में गाय करती है। शरीर में गहरे गहरे घाव, रक्त बह रहा है शरीर से, मांस के लोला देखने को मिलते हैं। जब गौ माता के घाव को रखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। इसलिए लोगों हमारे समझ एक बात आई क्या कि दूध पियो या गाय कटाओ, ऐसे पापों से डरियो, तुम नरक जरूरी जाओगे या देखते रहियो। परीक्षित महाराज देखिए गाय की आवाज सुनने से बहुत दुखी हो गए। परीक्षित महाराज दुखी हो गए, सोचने लगे गौ माता को कौन सता रहा है, और आज गौ माता रो रही है, कट रही है, तरह तरह से मर रही है। राजनीति से मुखार से एक बात निकलती है, दूध पियो या गऊ कटाओ, दूध पियो या गाय कटाओ, ऐसे पापों से डरियो, तुम नरक जरूरी जाओगे या देखते रहियो।
ऐसी बुद्धि दे जिससे करे समय सम्मान। मुरलिया फिर के आए कन्हैया मुरली फेरी बसुरिया प्यारी लगी तेरी मुरलिया कन्हैया मुरली बोलिए गोविंद भगवान की। एक है और एक एक कुशवाहा जी 10 मुद्राओं का दान करते हैं। भगवान कल्याण करे, सुख शांति प्रदान करे, मंगल कामना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज परीक्षित कथा कहाँ पे चल रही थी? हरे राम राम जय गजब का खत्म चल रही। श्रोता बंधुओं, महाराज परीक्षित ने देखा है कि गांव माता रो रही है। आगे बढ़कर के महाराज परीक्षित ने गौ को पुचकारा है, पुचकार के कहा है कि चिंता मत करो। उसी समय गौ माता ने जो है एकदम से अपना परिचय दिया है कि हम गौ नहीं है ना, हम पृथ्वी। क्यों? हाँ, हम पृथ्वी। पृथ्वी ने कहा कि हम गौ का रूप धारण करके और इस लोक को छोड़ के जा रहे हैं। पीछे जो लगना बैल है, बैल ने कहा है कि महाराज क्षमा करें, हम कोई बैल नहीं है, हम धर्म है, धर्म। मैंने भी कहा ना, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ना। तो धर्म कहने लगा, मैं बैल नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्थान नहीं है, हमें कोई मानता नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, इसलिए जहाँ पकड़ी जाएगी वही हम। एकदम से पीछे का ये कौन है? तो गौ माता कहने लगी महाराज परीक्षित से कि इसी के तो प्रति हम इस दुनिया को, इस लोक को छोड़ करके जा रहे हूँ। ये काला कलयुग, ये चांडल खड़ा है, ये तो कलयुग है। तो कलयुग को लोगों आज देखिए प्रदान करने के लिए, दंडित करने के लिए महाराज परीक्षित जो है आगे को बढ़ते हैं, गौ माता को पुचकारते हुए, और लोगों जैसे तलवार उठाने के लिए उद्यत हुए हैं, उसी समय महाराज परीक्षित के सामने कलयुग ने अपनी जो है मेरे भैया गिड़गिड़ाती हुई आवाज में प्रार्थना की और कहा कि महाराज क्षमा करें, हमारी बात सुन ले, उसके बाद में हमें मार दे। क्या मतलब यह है, आप समझते हैं कि कलयुग बुरा है, कलयुग सबसे गलत है। नहीं नहीं, हम गलत नहीं है, हम गलत है उतने अच्छे भी हैं। क्या मतलब? का सतयुग त्रेता द्वापर में लोग मुक्ति के लिए, शांति के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते थे, भगवान का भजन करते थे, तब कहीं मोक्ष मिलता था, शांति मिलती थी। पर हमारे समय में कलयुग बोला कि राम कहने से ही आराम मिलती है। और लोग ऐसा ही नहीं, कोई विद्वान कह रहा है, क्या कह रहा है? कलयुग केवल नाम आधारा, मेरी नजर पर हो पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवान का नाम लेते ही आराम मिलती है। जैसे बीपी लो होती है ना, और डॉक्टर ने फिटनेसॉल और मेरे भैया डेक्सा मिला के जैसे ही लगाया तो एकदम से 2 मिनट में फड़फड़ा करके कैसा निकला जाता है ना। ऐसे ही जैसे फिटनेसॉल डेक्सा काम करता है, ऐसे भगवान का नाम काम कर
नाम बोलते हुए आगे कथा सुनते हैं। सभी भक्त मिलकर के बोलेंगे राम नाम सुखदाई। राम का नाम सुख देने वाला है, राम का नाम सुख देने वाला है। तो सभी भक्त बोलेंगे राम नाम सुखदाई, नींद रही आई। भैया सोई का है तो समझे नहीं, भगवान का नाम लो। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन को बिना। विजय कुमार बोलिए गोविंद भगवान
ये विजय कुमार भैया 50 मुद्राओं का दान करते हैं। भगवान विजयी करे समाज में ये कीर्ति बढ़ाए, भंडार वाली मंगल कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बात बताएं आप लोगों को, प्रश्न एक बताएंगे दो। हमने भी बोला कि राम राम या राम नाम सुखदायी। जब हम बोलते हैं कहते हैं राम राम भैया, राम राम चाचा, राम राम ताऊ कहते हैं ना, तो कितनी बार मुंह से निकलता है राम राम सर? राम राम 2 बार है? अच्छा 2 ही बार क्यों निकलता है? 3 बार निकल जाए, 4 बार निकल जाए, 1 बार निकल जाए, लेकिन 2 ही बार राम 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 राम। तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई मतलब है, गुण रहस्य है। इसका मतलब क्या है आप लोग बताएं, शायद आप लोगों ने अभी नहीं सुना होगा। राम राम 2 बार हमारे मुखार बिंदु से, हमारी वाणी से, हमारे अंदर से ये 2 शब्द आते हैं, 2 बार राम राम। इसलिए कि कलयुग में इंसान के पास समय नहीं है भजन करने का। ऐसी बात है ना, भगवान का ध्यान करने का समय नहीं है, तो इसलिए अंदर से 2 शब्द आते हैं कि 2 ही शब्द बोलने से पूरा भजन हो जाता है। अब आप लोग कहते हैं कैसे हो जाता है? ये की बात है, तो ये ऐसे हो जाता है। बताया जैसे हमारी वर्णमाला है ना, हिंदी की वर्णमाला है, तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? 59 नहीं, अब आते 49। और पहले आते थे, कुछ दिन पहले हम पढ़ते थे तो 52, और उससे पहले जो वर्ण उच्चारण शिक्षा जो गुरुकुल में पढ़ाई जाती है उसमें आते 63 अक्षर। 63 अक्षर। तो देखिए आपको एक बात बताते हैं, हमारे अक्षरों में, वर्णमाला अक्षर में, जैसे रा शब्द है, रा, तो रा शब्द है ये 27वें नंबर पर है, 27वें पे। और जो उसमें डंडा लगा है बड़वा का, तो बड़वा शब्द जो है वो दूसरे नंबर पे ना, है ना। और जो मां शब्द है वो 25 नंबर पर है। अब 27 प्लस 2 और प्लस 25 या 27 धन 2 धन 25। अब इनको जोड़ो, 27 और 2 और 25, यानी 25 में 2 जाएंगे तो 27 हो गए, और 27 अगर है तो 27 दूना 54, 27 दूना 54। और जब एक बार राम लिखा तो कितने अंक प्राप्त हुए? 54। और जब 2 बार लिखा तो 54 दूना 108। और जो हम माला फेरते हैं उसमें मनका कितने होते हैं? 108। तो हम मनका नहीं फेर पाते, माला नहीं फेर पाते हैं, तो 2 बार बोल देते हैं राम राम, समझ लो भगवान का पूरा भजन हो गया। क्योंकि लोग राम राम तो बोल लेते हैं और जो 100 ग्राम के चक्कर में राम राम कर जाते हैं। इसलिए हमें राम का नाम लेना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित से कलयुग ने कहा है प्रभु, हे महाराज हमारे अंदर गुण है, इन्हीं अवगुण नहीं है, गुण भी है। हमारे समय में राम कहे आराम मिल जाती है, इसलिए आपकी मर्जी है, मारो या छोड़ दो। उसी समय महाराज परीक्षित ने कहा है कोई बात नहीं, हम तुम्हें छूट देते हैं, पर हमारे समय में, हमारे राज्य में गौ ब्राह्मण को आप सताएंगे नहीं। तो कलयुग ने कहा फिर हम रहेंगे कहाँ? तो कहा तुम रहोगे कहाँ? रहोगे जहाँ पर झूठी गपोड़ियां चलती होंगी, और तुम रहोगे जहाँ पर दूसरे के धन पर तस्करी लगाई जाती हो। तुम रहोगे जहाँ पर यम की प्यालियां चलती हो। तुम रहोगे वहाँ पे जो जुआ होता हो। तुम वहाँ रहोगे जहाँ पर पैसा निवास करती हो, और तुम वहाँ रहोगे जहाँ पर स्वर्ण हो, जहाँ पे कंचन हो। और लोगों जैसे ये रहने के स्थान बताए महाराज परीक्षित ने कलयुग को, तो कलयुग ने लोग अवसर बहुत अच्छा जाना है। महाराज परीक्षित का मुकुट जो था वो कंचन का था, सोने का था।
उसी समय कलयुग ने बताया, अरे कलयुग ने बेसराग कही धरी के छलांग लगाई। उसी समय कलयुग ने लोगों अवसर पाया, क्या कि महाराज परिषद ने कहा कि आप सोने में भी बात कर सकते हो। कलयुग ने देर नहीं की परिषद महाराज, आई कलयुग ने उसी समय धरी के छलांग लगाई। तेरा राजा करे राजा के मोहकम गौ भाई। महाराज कन्हैया भाभी के श्रीपाद राजा नहीं समझो संग में भूल गई बात के बात। भैया पानी में बड़ा खाना होती है, क्या हो पानी है बड़ा खाना होती भारी है भारी है भारी है, क्या बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के बीच में 10 मुद्राओं का दान सब प्रकाश पुत्र